वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीजीएल मेंस में आए हुए पूरे 30 सवाल करने वाले हैं, जिसमें पहले पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, सेकंड पार्ट में बाकी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रहा है कि बी परचेज 15 केजी एप्पल एट द रेट ऑफ 180 पर केजी फ्रॉम अ होलसेलर हु यूजेस वेट ऑफ 950 ग्राम्स for the 1 kg weight. We sold all these apple 180 but use a weight of 750 grams for 1 kg. Find the percentage profit earned by B. देखो क्या है, बेसिकली मुझे 15 केजी से मतलब नहीं है, 1 केजी पे मैं लेके चलता हूँ। उसने 180 का खरीदा, लेकिन 1000 ग्राम की जगह में 950 ग्राम मिल रहा है, मतलब 1000 ग्राम की जगह में कितना मिल रहा है, 950 ग्राम। इसको काटोगे तो बेसिकली 20 से 5 बार में जाएगा, 19 से 5 बार में जाएगा। एक्चुअल प्राइस कितना था, 180 था। 20 की वैल्यू जब 180 है तो 19 की वैल्यू 171 होगी। मतलब बेसिकली उसने 180 रुपये पे किए, लेकिन उसको मिला सामान कितने का, 171। अब भी क्या करता है कि 1000 ग्राम की जगह वो कितने में देता है, 750 ग्राम देता है। इसको काटोगे 25 से तो 25 चौको 25 जाए। अब बेच कितने में रहा है, 180 में। तो 180 का सामान देखो, 4 की वैल्यू 180 तो 3 की वैल्यू 135। बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे कि 180 का सामान देना था, लेकिन उसने दिया कितने का, 135। और खरीदे कितने का था, 171। तो प्रॉफिट कितना हो गया इसको, 36 का 135 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। जब इसको 9 से काटोगे तो ये 4 बार में जाएगा और ये 15 बार में। तो 15 से डिवाइड करोगे तो 15 दूनी 30, 2 बारी में जाएगा। फिर बचेगा 10, 100। तो 15 छिका 90। बेसिकली 26 देख के मैं आंसर मार्क कर दूंगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बट आपको ये सब लिखना नहीं था एग्जाम में, बस इसको माइंड में करना था। 171 लिखता, फिर उसके बाद 135 लिखता, और यहाँ से फिर मैं डायरेक्ट डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट निकाल लेता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 13% अमाउंट 14%। 14 लोग में से 13 लोग का मतलब वेट कितना है, 78 है। द वेट ऑफ 14% इज 39 मोर देन द एवरेज वेट ऑफ द ऑल 14%। देखो बेसिकली वो 14 जो पर्सन है उसका जो एवरेज वेट से 39 अधिक है, ये 14% का जो 14% था। तो अगर इसको मैं 13 लोग में डिवाइड करूंगा तो बेसिकली कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। तो 13 लोग का कितना था वेट, 78 प्लस 3, ये एक्चुअल आपका वेट आ जाएगा, एवरेज। एवरेज ठीक है। अब हमें 14% का बताना है, तो 81 तो होगा ही, प्लस 39, क्योंकि 39 अधिक था तो कितना हो जाएगा, 120। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सब नहीं करना था, बेसिकली 3 करना था। 81 आता है, 81 में 39 जोड़ता है, 120 इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि अ सर्टेन टाइम इन अ पार्क द नंबर ऑफ हेड्स इन द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ monkeys एंड ह्यूमन विजिटर वर काउंटेड। इट वाज फाउंड दैट देयर वाज 54 हेड्स एंड 148 लेग्स। अब देखो बेसिकली ये मंकी है, ये ह्यूमन है। मंकी के कितने लेग्स होते हैं, 4। ह्यूमन के कितने होते हैं, 2। अब मैं बोलता हूँ कि सारे सारे ह्यूमन होते हैं, तो 2 लेग्स इंटू 54 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 108। 108 लिक्स। लेकिन दे कितने का रखा है, 148। बेसिकली कितना अधिक है, 40। ये क्यों अधिक है, क्योंकि 2 लेग्स ज्यादा हैं इसके, मंकी के। तो मंकी की कितनी निकल जाएगी, 2 रेशियो की वैल्यू 40, तो मंकी की कितनी आ जाएगी, 20। तो मंकी कितने हो जाएंगे, 20। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्यारा क्वेश्चन, जिसमें बोल रखा है कि 80 लीटर मिक्सचर है जिसमें स्पिरिट एंड वाटर है 7:9। वो कंटेनर ए में है और 20 लीटर इसमें से निकाल के बी में डाला जाता है। फिर क्या किया जाता है कि ए में 20 लीटर वाटर ऐड किया जाता है और 32 लीटर निकाल के फिर बी में ट्रांसफर किया जाता है। तो रेशियो ऑफ वाटर एंड स्पिरिट मिक्सचर इन कंटेनर बी में बताना है। देखो बेसिकली ये ए कंटेनर था, ये बी था, ठीक है। इसमें क्या था कि स्प्रिट था, एक वाटर था, 7:9 के रेशियो में था। और यहाँ टोटल कितना था, 80। जब इसमें से 20 लीटर निकालोगे तो कितना बचेगा, 60 लीटर। जब 20 लीटर यहाँ ऐड करोगे तो ये भी कितने के रेशियो में होगा, 7:9। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 20 लीटर वाटर इसमें ऐड किया जाता है। देखो 60 था, जब 20 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो इसका 1/3 है, और ये टोटल कितना है, 16। तो 16 का 1/3 16/3, ये कितना हो जाएगा, 7:9 प्लस 16/3।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7×21 और ये 43। अब कितना हो गया स्प्रेड एंड वाटर का रेशियो ये है। ठीक है, अब इसमें से 32 लीटर निकाल के इसमें डाला जाता है, तो 32 लीटर इसी रेशियो को जाएगा, तो 21:43। अब बेसिकली इसको देखो तो ये कितना बन रहा है 64, ये कितना बन रहा है 16। तो इसको बराबर करना पड़ेगा, तो इसको 4 से गुणा करेंगे, और जब इसको काटेंगे 4 से तो 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32। फिर यहाँ 5 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ कितने का गुणा करना पड़ेगा 8 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब 4 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो ऊपर 5 का गुणा करेंगे तो 7 पना 35, और यहाँ से कितना 2 का गुणा करेंगे तो 42, ये ऐड होगा, और ये कितना हो जाएगा 9 पना 45, 86, ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये स्प्रिट था ये वाटर था। ठीक है, तो ये कितना हो गया 77:131। ये स्प्रिट एंड वाटर है, इसमें पूछा क्या गया है वाटर एंड स्प्रिट, तो कितना हो जाएगा 131:77। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और प्यारा क्वेश्चन जिसमें बोल रहा है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड अ जैक, सेकंड कार्ड अ ब्लैक कार्ड, थर्ड कार्ड इवन। देखो बेसिकली जैक कितने होते हैं 4 होते हैं, सेकंड कार्ड क्या है ब्लैक, ब्लैक कितना होंगे 13 13 26 हो जाएंगे। अब हमें थर्ड कार्ड इवन लेना है, तो क्या होता है 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है। तो यहाँ से कितनी इवन आ जाएंगी 5, और ऐसे कितने होते हैं टोटल 4, तो कितने आ गए 20। यहाँ से एक और प्यारा क्वेश्चन बोल सकता है कि यहाँ तो इवन पूछ दिया, और पूछेगा तो कितने हो जाएंगे 4×4 यानी 16 हो जाएंगे। अब बेसिकली अब देखो सॉल्व करेंगे, तो जब जैक निकालेंगे तो टोटल कितने हैं 4, 4 में से एक निकलेगा, और टोटल कितना है 52, रिप्लेसमेंट है क्योंकि। अब यहाँ से कितना हो गया 26, टोटल कितने हो जाएंगे 52, यहाँ से कितने हो जाएंगे 20 इवन, और टोटल कितने होंगे 52। काटोगे तो 13 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, इसको 4 से काटोगे तो 5 बार में, यहाँ 13, 13 का स्क्वायर 169 × 2, लास्ट में 8, तो ये तो कटा ये भी कटा, ऊपर 20 नहीं आएगा सिर्फ 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमें y की वैल्यू बतानी है। देखो y की वैल्यू बताने के लिए एवरेज दे रखा है, तो ये टोटल कितने होने चाहिए 33 होने चाहिए। जब 33 होना चाहिए तो इनको ऐड करो तो कितना हो जा रहा है 61, 61 प्लस वाई इक्वल टू 33। अब बेसिकली लास्ट में कितना आना चाहिए 8 आएगा, तो ये कटा ये कटा ये कटा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका रेशियो बताना है, तो बेसिकली देखो p प्लस क्यू 3 4 7 होना चाहिए, तो ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बिपिन ट्रेवल्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस अ जर्नी ऑफ 30 की स्पीड से। ठीक है, द रिमेनिंग डिस्टेंस 40 की स्पीड से। इफ यू टू 12 आवर कंप्लीट द जर्नी व्हाट आर द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। देखो यहाँ 1/3 मतलब 1/3 को कितने से कर रहा है 30 से, और बचेगा कितना 2/3 इसको कितने से कर रहा है 40 से। तो मैं ऐसा लेता हूँ कि 30 और 40 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं यहाँ 60 लेता हूँ, यहाँ 60 था यहाँ 120 था, तो 60 को 30 की स्पीड से करेगा और 120 को 40 की स्पीड से, तो कितना हो जाएगा 5 घंटे। मतलब 5 घंटे की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 आवर, और हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 120 और 60 180, तो ये कितने 2.4 टाइम्स है, तो इसका भी 2.4 टाइम्स निकालना होगा। देखो जीरो तो हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट ये हट जाएगा, लास्ट में 2, तो ये खत्म ये खत्म। अब यहाँ 9 का मल्टीपल है तो 9 से होना चाहिए, तो ये खत्म, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है कि द रेशियो ऑफ लेंथ विथ एंड हाइट ऑफ अ क्लोज क्यूबॉइड इज गिवन 6:3:2, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड इज गिवन 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखो अब क्या होता है 2 6 3 18 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 12, इस ये x मानोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1800, तो ये कितना हो गया 30 36 दूनी 72, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो हमें निकालना है वैल्यूम, तो 6 3 18 18 दूनी 36 इंटू 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। अब देखो इसको मैं करूंगा तो कितना बन जाएगा 250 इंटू 18, बेसिकली यहाँ से 9 का मल्टीपल,
तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेसिकली हमें सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है, इसका बताना है। देखो 20 और 35 का कितना हो जाएगा, 55, और 35 दूनी 70, यानी 7 घटाओगे तो 48, तो 48% और 10% का बताना है। तो ये 58 माइनस 4.8, 5 घटाओगे तो 53, 53.2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको इतना ही फास्ट करना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बेसिकली दे रखा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट आउट ऑफ मैक्सिमम 25 लोग थे। तो टेस्ट में ये दे रखा है, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ मोड्स ऑफ द सेट ऑफ द डाटा बताना है, मतलब बहुलक का इनटू बताना है, ठीक है। देखो यहाँ 13 एक बार दो बार, तो 13 हो जाएगा, 15 एक बार, 15 दो बार, इंटू 15, बेसिकली यही बताना है। लास्ट में 5, ये कटा, ये कटा, ये कटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, जिसमें बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखो ये एक क्या हो गया, टावर हो गया, और ये एक बिल्डिंग हो गई, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 10। यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है वो 60 है, मतलब ये कितना दे रखा है, 60। ये 30 हो जाएगा क्योंकि 90 बनेगा, ये भी 10 हो जाएगा। और द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग कितना दे रखा है, 50√3। तो देखो ये भी 50√3, तो 30 के सामने 50√3, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, 150। तो टोटल डिस्टेंस यही बताना है, हाइट बताना है, टोटल हाइट। तो देखो 150 और 10 कितना हो जाएगा, 160। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।